दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड हमने लिया है 30 डेज चैलेंज ऑफ चार्ट रीडिंग। तो आज है हमारा पहला दिन। तो ये है चार्ट और इस तरीके से हमारे पास निफ्टी के बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसको हम लोग आगे आने वाले दिनों में इसको हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इस चार्ट में हमें ट्रेड करना है। तो सबसे पहले ये हमारे समक्ष पहला चार्ट है। तो इस चार्ट को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है ये किस टाइम फ्रेम पे है। तो ये हमारा चार्ट है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे और ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हमें डे क्लोज कुछ इस जगह पे हुई है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। तो चलिए एक पेंसिल और एक स्केल के थ्रू हमें इसे मार्क कर लेना है। चलिए हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। तो डे क्लोज जैसे आप लोग समझ सकते हैं ये इस चार्ट पे ये कुछ इस जगह पे है। तो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो मार्केट खुलती है गैप अप कुछ इस जगह पे और ये खुलते ही यहाँ पे एक रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है और यहाँ पे ऊपर से ये फॉल आना स्टार्ट होता है। तो ये कुछ इस तरीके से फॉल होने। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मार्क करेंगे अभी मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है? जब ये ऊपर जाती है, ऊपर जाकर के फिर लो बनाती है और फिर एक लोअर हाई बनाती है। तो यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो हम लोग इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे मार्क करना सीखेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये हो गया लोअर हाई। फिर ये लो बनाया इस जगह पे, तो ये हो जाएगा लोअर लो। फिर ये हाई जब बना रहा है तो इस जगह पे बना रहा है, तो ये हो जाएगा लोअर हाई। उसके बाद ये हो गया लोअर लो, लोअर हाई। इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, लोअर लो, लोअर हाई। अब इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं तो इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं ये मार्केट किस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, जो कि ये एक बहुत ही नजदीक नजदीक ये बन रहा है। ये बहुत ही नजदीक नजदीक बन रहा है, बहुत ही लिमिटेड जगह पे ये एक रेंज की तरह ये हो रहा है। बट लोअर हाई, लोअर लो यानी कि मार्केट इन अ डाउन ट्रेंड। ये नीचे जा रहा है। अब हम लोग को इस जगह पे ट्रेड नहीं करना क्योंकि ये जगह पे बहुत सारे कंफ्यूजन है। एक ही जगह पे मार्केट घूम रही है, लेकिन ये जो है लोअर हाई, यहाँ पे लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पे लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ लोअर लो बनाया। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए थे ये प्रीवियस डे क्लोज का एरिया है। तो इस जगह पे यहाँ पे मार्केट जब आ गया है तो क्या होता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन मार्केट देता है। तो जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन दिया और ये अपसाइड का मूवमेंट दिया। तो एज यूजुअल हम लोग जैसे मार्क कर रहे थे इसको, यहाँ से लोअर हाई ये जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे लोअर हाई बनाकर ये लोअर लो के नीचे अगेन नेक्स्ट इसके नीचे लोअर लो नहीं बना के थोड़ा सा इसके ऊपर बना देता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि ये जब डाउन ट्रेंड चल रहा था और इसके बाद यहाँ पे मार्केट इस जगह पे आ जाती है। तो लोअर लो बनाकर, लोअर हाई बनाकर ये नेक्स्ट जो लोअर लो है ये इस लोअर लो से ऊपर है। तो ये इस जगह पे इस लोअर लो को फेल कर देती है, इस लो के नीचे नहीं आ पाती है, इसके ऊपर ही क्लोज हो जाती है। तो इसे हम लोग बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बाद ये ट्रेंड रिवर्सल डिटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक इंडिकेशन है कि ट्रेंड अब रिवर्स होने वाली है। हायर लो बनाया है यहाँ पे, ओके।
उसके बाद ये जो हाई बनाता है यहाँ पे, ये हो जाता है हायर हाई, और इस जगह पे एक नया लो बनाता है जो इस लो से ऊपर है, तो ये हमें कहेंगे, हम इसको कहेंगे लो, हायर लो। अब यहाँ ट्रेंड जो है रिवर्स हो चुकी है, तो इस जगह पे देख सकते हैं आप लोग, ये फिर भी एक साइडवेज मार्केट की तरह एक ही जगह पे घूम रही है, लेकिन फिर भी ये जो है हायर लो बना है यहाँ पर फिर अगेन एक हायर पॉइंट बनाता है जिसे हम लोग बोलेंगे हायर हाई, जो कि इस हाई से ऊपर है। अब ये जो मार्केट है ये कुछ ऐसा जा रहा था, अब ये कुछ ऐसा जा रहा है अप साइड में की तरफ, पहले ये डाउन साइड जा रहा था, तो अब यहाँ से ये एक नया इस हाई से ऊपर एक हाई बना देता है, तो इसे हमें कहेंगे हायर हाई। ओके, तो ये हाई बनाने के बाद ये अगेन एक लो बनाता है जो कि इस लो से ऊपर है, तो इसे हम कहेंगे हायर लो। अब यहाँ पे इक्वली हाई बनाता है और ये जो अगेन लो बनाता है वो इस लो से ऊपर है, तो हम कहेंगे इसे हायर लो। अब ये क्या होता है, इस तरीके से देख सकते हैं ये जो रेंज जो है वो बहुत छोटा होता जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, हायर हाई हायर हाई हायर हाई। तो हम लोग इस पॉइंट्स को अब जॉइंट करके एक स्केल के थ्रू हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये जो लाइन ड्रॉ हो गई है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन है ये, और इधर ऊपर से भी देख सकते हैं ये जो लाइन है इस तरीके से जा रही है, तो ये जो रेंज है जो ये बहुत ही स्क्वीज होते जा रही है। ओके, तो यहाँ जब ये मार्केट पहुंचती है हायर हाई हायर लो बना देती है, तो इस पॉइंट ऑफ जगह, इस पॉइंट से ये एकदम से शूट अप कर देती है। तो हमें क्या है, या तो हम यहाँ पे अब हम लोग ट्रेड्स ढूंढना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए मार्केट लो बना रहा था जिसके वजह से ये एक डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड चेंज होती है। तो हमें क्या करना है कि जो ट्रेंड है, कोई भी ट्रेंड का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट हमें कैप्चर करने की कोशिश करनी है। तो अभी क्या है, मार्केट खुली, यहाँ पे हाई बनाई और यहाँ पे लो एंड लोअर हाई बनाई। तो फर्स्ट एंट्री आप इस जगह पे कर सकते हो। ओके, एंट्री 1, जब यहाँ पर एक इंडिकेशन था कि अपसाइड जाकर के ये इस बेयर्स ने इसे मोमेंटम को में हावी हो गए हैं, यानी बेयर्स हैज कॉन्कर्ड द बुल्स। तो यहाँ पे रेड कैंडल क्योंकि बड़ी है तो यहाँ पे एक एंट्री होगा, बट ये लो हाई लोअर हाई बना देता है, ये लोअर लो बना देता है लोअर हाई। तो ये जो है इस जगह के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि ये जो है बहुत ही नज़दीक मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, आपको जिस तरीके से ये एक रेंज बनेगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। तो ये हो गया लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको यहाँ पे ट्रेड कहीं पर लोअर हाई के जगह पे आपको एग्जिट कर लेनी है, कहीं पर एग्जिट ले लेनी है और इस ट्रेड से बाहर हो जानी है। अब क्या करना है या तो फिर आप ये कर सकते हैं, या तो फिर आप के पास ये लाइन है प्रीवियस डे क्लोज, तो गैप जो बना है आप इसको, इस गैप को आप टारगेट कर सकते हैं। ये है आपका एंट्री 2, मतलब ट्रेड 2। सेकेंड ट्रेड आप इस तरीके से बना सकते हैं कि आप ये गैप को आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो यहाँ पे एंट्री किए हैं, आप सोचेंगे कि आपका टारगेट जो है ये लाइन पे है, टारगेट आपका यहाँ है। तो जैसे ही ये मार्केट धीरे धीरे आप पेशेंटली इसे
होल्ड करके बैठेंगे और ये जब इस जगह पे आ जाएगी तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली एग्जिट कर देंगे। आपको यहाँ पे वेट बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज होकर के नीचे आएगा। आपको यहाँ पे ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे बिकॉज ये ऑप्शन ट्रेडिंग में ये ऑलरेडी ऑप्शंस गल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जिट ले लेनी है। ये है आपका सेकेंड प्लान, मीन्स फर्स्ट एंट्री ही कहेंगे डाउन साइड के लिए। ये बेटर है क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे आपका एग्जैक्ट टारगेट्स रहेंगे। अब क्या है कि आपको सेकंड ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डाउन साइड का जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी सही से काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये नीचे जा रहा था बट ये एक ही जगह पे घूम घूम के ऑप्शंस का प्रीमियम खा खा के नीचे जा रहा है। और ये आपका लास्ट टारगेट जो है प्रीवियस डे क्लोज, आपको मैक्सिमम इतने ही पैसे मिलने वाले हैं यहाँ पर क्योंकि ये यहाँ पर जा कर के ये एंड हो जाना है। तो ये आपका फाइनल टारगेट है। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, या तो आप इस जगह पे एंट्री कर रहे हैं, इस जगह पे कहीं पे एंट्री कर रहे हैं, तो आपको क्लोज यहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्लान है, फर्स्ट ट्रेड। सेकेंड ट्रेड के लिए हम लोग एंड ऑफ दिस ट्रेंड का वेट करेंगे, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे ताकि हमें एक नया ट्रेंड का शुरुआत पे ही इसे कैप्चर करने का हमारा कैप्चर हो जाए। तो इसके लिए हम लोग किस चीज़ का वेट करेंगे? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे, जो कि यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, देन यहाँ पे जब ये हायर लो बना देता है, इस लो को जब क्रॉस नहीं किया इधर नीचे, तो ये जो है यहाँ पे ऊपर बन गया, तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, या तो इस कैंडल पे एंटर कर सकते हैं। आपका एंट्री या तो इधर इधर कहीं पर भी हो सकता है, ये स्मॉल रेंज पे, क्योंकि आप ये सारा डॉट्स को, हायर लोज को मिला करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो आप यहाँ कहीं पर भी एंट्री, इस रेंज पे कहीं पर भी एंट्री करेंगे तो भी काम चलेगा। आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये लोज के नीचे ही होने चाहिए। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पे वेट करना है इसे ब्रेक होने के लिए। या तो आपका ये ब्रेक होकर के अपसाइड मोमेंटम, जैसे कि हम लोग यहाँ पर स्पॉट कर चुके हैं कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुकी है ऑलरेडी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यानी कि एक नया ट्रेंड शुरुआत हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करके वेट करेंगे। ये जो भी है रेंज पे चल रहा है, हम लोग यहाँ पे पेशेंस के साथ इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे हायर लोज के नीचे कहीं पे लगा देंगे। अगर आप इस जगह पे एंट्री की है तो ये हायर लो के नीचे लगाएंगे, अगर यहाँ पे एंट्री की है या कहीं पर भी तो इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, आप कहीं पर भी या इसके नीचे पे कहीं पर इधर लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। वेट करने के बाद ये शूट अप कर गया। अब ये जो जाएगा, अब इसको किस तरीके से होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए आप देखिए, जब फर्स्ट कैंडल ये अपसाइड मूवमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड कैंडल आप यहाँ पे करेंगे। उसके बाद देखिए ये कहीं पर भी जो लोज है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है डोजी, तो यहाँ पे एक लाइन है, आप यहाँ तक होल्ड किए। अब आपका यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ देखिए ये एक रेड डोजी आया, तो यहाँ पे एक लाइन आ गई, पॉज है, यहाँ पे पॉज लिया है मार्केट, यहाँ तक ट्रेल हो गया। अब यहाँ पे अपसाइड मार्केट जा रहा है, यहाँ पे एक डोजी बना दिया है। ओके, तो या तो आप यहाँ तक होल्ड करेंगे, या तो आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे तक का वेट कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। ये रेड कैंडल बनते ही आपको पता चल जाएगा कि बेयर्स हैज डोमिनेटेड द सीन, तो यहाँ पर आप एग्जिट कर लेंगे। तो ये हो गया इस दिन का अच्छा खासा। और ऑप्शन जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जब शूट अप मोमेंटम जब आता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव और कैप्चर हो सकती है, और ये काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ बनता है। सो ये था आज का चार्ट ट्रेडिंग, और ये हमारा पहला दिन हमारे 30 डेज चार्ट ट्रेडिंग चैलेंज का। तो मेक श्योर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, और इस तरह की लर्निंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज डे पे, डे 2 पे। थैंक यू एवरीवन।